हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको इस सीटेट 3 जनवरी और 4 जनवरी दोनों के क्वेश्चन कराऊंगी, ओनली ईवीएस के। चलिए देख लेते हैं जो आए हुए क्वेश्चन है। मैं एकदम ऑथेंटिक एवं वही क्वेश्चन कराऊंगी जो पेपर में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। फसलों को पानी देने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो ये है ड्रिप सिंचाई। कौन सी सबसे अच्छी विधि है? तो ये है ड्रिप सिंचाई। मच्छरों से कौन कौन सी बीमारी फैलती है? मलेरिया, डेंगू, जापानी इन्फ्लुएंटिस, ये तीनों हैं, मच्छरों से फैलती है। भारत में पाया जाने वाला मांसाहारी पौधा कौन सा है? ये है नेपेंथिस घटपर्णी। मलेरिया की दवा किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? ये बनाई जाती है सिनकोना के पेड़ कुनैन से। कुनैन से बनती है ये दवा मलेरिया की। रोनाल्डो रॉस को किस खोज के लिए एक नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो मलेरिया के लिए। ये किससे है संबंधित? चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित, आँखों के दांतों से संबंधित है। सॉरी जी, दांतों सांप के, यहाँ सांप लिखना था। सांप के दांतों संबंधित। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसमें जहर रहता है, इसे विषदंत भी कहते हैं। इसमें टाइपिंग में डिस्टर्ब हो गया है थोड़ा सा। यहाँ पे सांप लिखना था। डिस्कैलकुलिया का संबंध किससे है? डिस्कैलकुलिया का संबंध है गणित से या गणना से, गणना संबंधी से समस्या से है। पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? ये होता है बकरी से, पश्मीना। जहाँ 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 ये जनजाति रहती हैं तो ये रेबो कहते हैं, और जहाँ पाला जाता है बकरी को, वहाँ पश्मीना बकरी को रखा जाता है, उसे लेखा कहते हैं उस स्थान को। और हाँ, मतलब इसे कितना, ये बहुत अधिक इन पश्मीना बकरी होती है। इस मतलब इनका 1 बाल और मनुष्य का 6 बाल के बराबर होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। भारत का कौन सा पौधा जो जड़ जो पौधा जो छोटी मोटी कीड़े मकोड़े चूहे को खाता है? तो ये है घटपर्णी, नेपेंथिस, है ना। और चलिए थोड़ा सा, कोई व्यक्ति जंगल में 25 सालों से रह रहा है, वहाँ पर खेती कर रहा है, तो जंगल और उसके उत्पादन में होने वाले संसाधनों पर उसका अधिकार होता है। यह किस अधिनियम के तहत वैध होता है? तो ये होता है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 से बारिश के पानी को संरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। भारत में कौन से जहरीले सांप नहीं पाए जाते हैं? तो ये अजगर। अजगर एक तो जहरीला होता नहीं है ना, तो ये जहरीला सांप नहीं होता जो भारत में पाया जाता है। कि हाँ, जहरीले नहीं पाए जाते। जिन जानवरों के दांत हमेशा, अजगर क्या होता है, वह अपने शिकार को निगल जाता है। क्या करता है? निगल जाता है। ये मतलब काटता नहीं है, तो खाता नहीं है। जिन जानवरों के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं तो कौन है वो? गिलहरी और चूहा। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, और चूहा भी इसकी कैटेगरी में आता है, लेकिन मेन गिलहरी है। मानचित्र पर आधारित प्रश्नों को समझाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? बच्चों को मानचित्र बनाकर लाकर लाने के लिए कहना, कि स्कूल से घर आने तक का मानचित्र बनाएं। ये मानचित्र समझाने का अच्छा तरीका है, जिसे वो थोड़ा थोड़ा सा समझ पाएंगे। झूम खेती किस प्रकार की खेती होती है? ये स्थानांतरित खेती होती है। मधुमक्खियों के विषय में सही कथन का चुनाव करें। तो ये सभी तो देखते हैं कौन कौन से। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर होता है। बिल्कुल राइट है, अक्टूबर से दिसंबर होता है। नर मधुमक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। नर मधुमक्खी जो होती है वह छत्ते के लिए आवश्यक नहीं होती। रानी मक्खी अंडे देने का कार्य करती है। मधुमक्खी को जब रस मिलता है तो वह नृत्य करके सबको बताती है। मधुमक्खी के लिए चीनी का घोल और लकड़ी के बक्से लगते हैं। बिल्कुल राइट है। अब चलिए देखते हैं। कोविड-19 महामारी के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए कौन से विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो अपने अनुभव को सुनाना और चर्चा करना। अपने शिकार को निगल कर खाता है अजगर। जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस पैदा नहीं होती? तो ये ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस कहते हैं, जैसे जब जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तो ऑक्सीजन गैस पैदा नहीं होती, बल्कि कौन कौन सी होती है? CO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस पैदा होती है।
होती हैं। इनमें से कौन शिक्षा के लिए एक औपचारिक एजेंसी के अंतर्गत आता है? तो विद्यालय औपचारिक एजेंसी के अंतर्गत आता है। घड़ियाल, कौवा, मगरमच्छ, मछली, इनमें से कौन सा अलग है? तो ये है कौवा। कौवा क्या है? अलग है। कौन सा अलग है? कौवा अलग है, क्योंकि कौवा आकाश में उड़ता है। और घड़ियाल को मगरमच्छ, मछली, ये सब कहते हैं ये मछली पानी में रहती हैं। दांतों में दर्द हो रहा है तो कौन से पौधे का इस्तेमाल करेंगे? तो हींग के पौधे का इस्तेमाल करेंगे। बोरा चावल कहाँ खाया? बोरा खाया जाता है असम में। ये 4 जनवरी 2022 ईवीएस के प्रश्न हैं। आप एकदम ऑथेंटिक प्रश्न है, ये केवल वही प्रश्न है जो आए हुए हैं पेपर में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पर्या पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए? पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, है ना। पर्यावरण की, जिसमें बच्चों को लिंग भेदता का कोई जिक्र ना किया गया हो। जी है। हाथी के झुंड की नेता कौन होती है? तो हाथी के झुंड की नेता होती है बुजुर्ग हथनी, झुंड की नेता होती है। गेहूं की चपाती बनाने का सही क्रम: पहले आटा लगाना, रोटी बेलना, तवा में सेंकना और सेंकना। और ठीक है, फिर आग में सेंकना। कोझीकोड कहाँ है? ये केरल में स्थित है। कोझीकोड कहाँ पे है? केरल में स्थित है। सॉरी, ये कहाँ से आ गया? हाँ। हाँ, तो कौन सा पक्षी पेड़ पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है? तो ये है बीवर पक्षी। बीवर पक्षी क्या होता है? पेड़ पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। केरल में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बताना आपके लिए है ये क्वेश्चन। और ऐसे कमेंट बॉक्स में आप लोग खुद बताएंगे, सर्च करिए, अपने आप से ढूंढिए, सबके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोला जाता है। चिराव नाच कहाँ का है? तो चिराव नृत्य कहाँ? मिजोरम का। निजी भाषा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये किया वाइगोत्स्की ने। मिट्टी के बर्तन कैसे बनाया जाता है? मिट्टी को पकाकर। संस्कृति का संधि विच्छेद क्या था? तो ये भी था भाषिक, बहुभाषिक था। ये 2-4 क्वेश्चन मैंने कहीं ईवीएस हिंदी के लिए लिए हैं ना, तो मेरा तो पर्पस सिर्फ ईवीएस है। पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? बच्चों के परिवेश के अनुकूल होना चाहिए, जिसमें लिंग भेद का कोई जिक्र नहीं हो। नई शिक्षा नीति के अनुसार 2020 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक किस भाषा में शिक्षा देना चाहिए? तो ये अनिवार्य, शिक्षा देना अनिवार्य है। तो ये है मातृभाषा में। ये तो बहुत पहले से भी मातृभाषा में कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राइमरी कक्षाएं हैं, तो वहाँ मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे दूसरी भाषा को नहीं, अपनी आसपास की अपनी व्यवहारिक भाषा को ही समझते हैं। ओके, अब चलिए बता सकते हैं आप कहाँ आपको नहीं समझ में आया। इसे 1-2 बार पॉज करके देखिए, तो आपको जल्दी ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे और पेपर में आपसे इससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकेंगे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, प्लीज़ यदि आप मेरी वीडियो को अभी तक वॉच कर रहे हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत अधिक ज़रूरत है।